से स्वागत करती हूँ। आज मेरे पापा आप सभी तृतीय भाग को कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में आप सभी तृतीय भागों ने पावर ऑफ लेंस पढ़ी थी। आज पढ़िए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो पापा जी पढ़ाइए। ओके, मैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज का टॉपिक है मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और चैप्टर चल रहा है हमारा रे ऑप्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, लेंस के बारे में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं काफी समय से और काफी कुछ हमने पढ़ लिया है इसमें। तो अब बात आती है नया टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखिए क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है और क्यों होता है, दो चीज यहां पर बात आती है। तो अभी तक हमने पढ़ा है इसमें इंडिविजुअल लेंस। इंडिविजुअल लेंस के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि एक लेंस हमने इस तरह लिख दिया और उसके द्वारा इमेज कहीं भी बन रही है, चलिए कोई बात नहीं। अब उसके बाद लेंस किसी भी तरीके का हो, अभी तक हमने उसको इंडिविजुअली ही पढ़ा है। लेकिन लेंसेज का यूज करके हम बहुत से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और भी बहुत ढेर सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। तो उसमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हम क्यों करते हैं, उसके पीछे देखिए रीजन क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो किया जाता है उसके पीछे देखिए रीजन है। नंबर 1, टू मैग्नीफाई द इमेज। ठीक है, सपोज करिए कि हमारा जो है इमेज बहुत शार्प नहीं बन रहा है, बढ़िया नहीं बन रहा है, तो उसको जो है बड़ा देखना है। बहुत छोटी सी चीज है, उसको हम और ज्यादा बड़ा देखना चाहते हैं। तो मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ लेंसेज का यूज करते हैं, उससे जो मैग्नीफाई हो जाता है। नंबर 1 रीजन है। नंबर 2 है रीजन टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ इमेज ये होता है। ठीक है, जैसे हम किसी इमेज का शार्पनेस इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। जो एब्रेशन पैदा हो जाता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, उसको कम करने के लिए हम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, नंबर 3 होता है टू इरेक्ट द इमेज। ठीक है, टू इरेक्ट द इमेज ऐसा होता है जैसे कि हमने लेंस के थ्रू एक इमेज बनाया और वो बन गया हमारा इस तरीके से, रियल इमेज बनी हमारी। ठीक, रियल इमेज बनी और वो आई इरेक्ट। अब हमको इधर से देखना है, तो इसको हम सीधा करने के लिए यहां पर एक दूसरा लेंस बनाते हैं। दूसरा लेंस यहां पे यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में इसके, और उसका जो इमेज हमको मिलता है वो इसका अपोजिट मिलता है, लेकिन हमको इधर दिखता है सीधा एकदम। ये एक बहुत बड़ा यूज है। अधिकतर हम टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में इसको यूज करते हैं इरेक्ट इमेज देखने का, जैसा ऑब्जेक्ट हमारा होता है। ठीक है, ये एक रीजन हुआ। और एक चौथा और अंतिम रीजन है इसका, वो है टू increase the field of view। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू मतलब ज्यादा दूर का, ज्यादा ढेर सारा देखने के लिए, ताकि काफी बड़े एरिया को देखने के लिए हमको यदि देखना है छोटे से इंस्ट्रूमेंट से, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का हम यूज करते हैं और उससे हमारा एरिया ऑफ व्यू बढ़ जाता है, फील्ड ऑफ व्यू हमारा बढ़ जाता है। तो इतने रीजंस के लिए हम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करने में किस किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं लेंस का। ठीक है, कॉम्बिनेशन हम लेंस का कर सकते हैं अकॉर्डिंग, कॉम्बिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू नीड के हिसाब से कॉम्बिनेशन होता है। और जो कॉम्बिनेशन होता है उस दोनों लेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट लेंस।
ठीक, पहले ये बात करते हैं। तो सपोज करिए ये एक लेंस हमारा इस तरीके से रखा है और दूसरा हमारा लेंस रखा है इस तरीके से, ये आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे। बढ़िया बना देता हूं, बढ़िया नहीं बना, चलिए ये आया और ये हमारा दो लेंस हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे से बिल्कुल टच में रखे हुए, ये हमारा हो गया। अब सपोज करिए इनकी जगह जैसे यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और इसके थ्रू हमारी इमेज इस तरीके से हमको इसके थ्रू फाइंड आउट होती है। सपोज करिए ये कुछ दूरी है, ये भी कुछ दूरी है, इसकी जगह हम एक लेंस यहाँ पे रख दें और सेम इमेज हमको सेम मैग्निफिकेशन से प्राप्त फाइंड आउट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस। ठीक है, यदि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को हटा करके एक लेंस उसकी जगह रख दें और उसके द्वारा फाइंड आउट होने वाली इमेज की पोजीशन, उसका मैग्निफिकेशन, उसका शार्पनेस सब बराबर हो, तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट लेंस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसका फोकल लेंथ कहलाता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और लेंस कहलाता है इक्विवेलेंट लेंस। अब सपोज करिए कि एक लेंस है हमारा इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा लेंस है हमारा इस तरीके से, ये दोनों कॉम्बिनेशन में इस यहां पे ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब क्या हो रहा है कि ये हमारा सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है इस तरीके से O, ठीक, और इस वाले लेंस का जो फोकल लेंथ है वो f1 है और इस वाले लेंस का जो फोकल लेंथ है वो f2 है। और इन दोनों को हम यदि इन दोनों के इक्विवेलेंट लेंस मान लें तो इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ है वो सपोज कर लेते हैं f है, फोकल लेंथ वो है f। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि यहां पर एक रे ऐसे चली, ठीक है, इंसिडेंट, इस ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट हुई फर्स्ट लेंस से और उसके कारण इसमें हुआ हल्का सा रिफ्रैक्शन। ठीक, अब देखिए अगर ये लेंस दूसरा वाला यहां ना रखा होता तो इसके जो इमेज बनती वो फाइनल इस जगह पे बनती, इसको हम मान लेते हैं आई डैश। ठीक, इसको मान लेते हैं आई डैश। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इस वाले लेंस के लिए, यहां से इसको लगाते हैं थिन लेंस फार्मूला इस वाले लेंस के लिए। तो ये दूरी हो गई बच्चों हमारी u और ये हो गई, हम सपोज कर लेते हैं v डैश। इस दूरी को हम मान लेते हैं v डैश। ठीक है, इस ऑप्टिकल सेंटर से हम इसको मान लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए हम थिन लेंस फार्मूला लगा रहे हैं, तो v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज रखते हैं। तो देखिए 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, ये आ गया हमारा फर्स्ट फार्मूला। लेकिन ये वाली जो रे होती है वो यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्ट होती है और फाइनली जो इसका जो इमेज बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है यहां पर आकर के, और सपोज करते हैं कि ये यहां से v डिस्टेंस पे है। लेंसेज बहुत थिन है इसलिए दोनों का हम जो डिस्टेंस लेंगे एक मीडियम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे है। ठीक है, बड़ा इसलिए बनाया गया ताकि आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए इस लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए, सेकंड लेंस के लिए थिन लेंस फार्मूला जब हम लगाते हैं तो देखिए क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए इसमें लगा रहे हैं तो 1/v, v हमारा क्या है, फाइनल v है, माइनस 1/v डैश, ये वाला जो है काम कर रहा है, माइनस इक्वल टू 1/f2। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको डाल देते हैं इक्वेशन 2। दो इक्वेशन हमें फाइंड आउट हो गई। यदि हम इसको और इसको जोड़ रहे हैं, दोनों को यदि हम जोड़ रहे हैं तो दोनों को जोड़ने पे जो हमको फाइंड आउट हो रहा है, दोनों को कॉपी पे नोट करके जोड़िएगा, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फाइंड आउट हमको हो रहा है। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही मिलेगा हमको। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरी चीज। ठीक है, सपोज करते हैं कि इन दोनों लेंस की जगह एक इक्विवेलेंट लेंस रखा हुआ है, उसका फोकल लेंथ f है, तो उसके लिए जो थिन लेंस फार्मूला लगाएंगे वो ये आएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है,
अब देखिए इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फार्मूला। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फार्मूला हो गया, जो इसके इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो उन दोनों के इंडिविजुअल लेंस के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होगा, ये होता है। अब जब बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि 1/पावर होता है 1/f, ठीक है, तो इस तरीके से देते हैं कि अगर कई लेंस का कॉम्बिनेशन रख दें तो इस तरीके से इसका पावर हो जाएगा। अब सपोज कर लेते हैं कि लेंस दो ना होकर के दो से ज्यादा हैं, तो भी यही फंडा लगेगा। और फंडा इसमें जो ये होता है वो ये होगा कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और इस तरीके से चलता चला जाएगा और ये जाएगा 1/f1। और अगर पावर के टर्म्स में बात करें तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरीके से जाएगा और ये आ जाएगा हमारा Pn। ये हमारा हो गया इसका फॉर्मूला, जिसको हम डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। अब इसमें एक बात हम बता रहे हैं कि मैंने इसमें कहीं पर भी डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया, लेकिन जब हम सवाल लगाएंगे तो हमेशा यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा लेंस है। जैसे यहाँ पे हमने दोनों कॉन्वेक्स लेंस रखे हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स भी हो सकता है, दोनों कॉनकेव हो सकते हैं, पहला वाला कॉन्वेक्स दूसरा वाला कॉनकेव हो सकता है, एक की बजाय तीन, दो की बजाय तीन लेंस हो सकते हैं। ऐसे केसेस आएंगे सवालों में और हम उसको डील करेंगे। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट जो है डेरिवेशन हुआ, जब हमने दोनों लेंस को बिल्कुल क्लोज रखा हुआ एक दूसरे से बिल्कुल सटा करके। अब एक और अरेंजमेंट होता है लेंस का, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, उसको देखते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम लेंस को थोड़ा सा सेपरेशन पे रखते हैं। लेंस को बच्चों हम थोड़ा सा सेपरेशन पे रखते हैं। सपोज करिए ये इस तरीके से एक लेंस हमने रखा और यहां पर हमने दूसरा लेंस रखा, ये है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है d। इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, लेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो हमारा इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ आता है वो आता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2, ठीक है, ये हो गया। और यदि इसको पावर के टर्म्स में रखें तो आएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस d P1 P2। इसको हम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक, इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके सवाल। हाँ तो बच्चों देखिए ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। लिखा हुआ देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, टू थिन लेंसेज ऑफ द फोकल लेंथ 10 cm and 5 cm are kept in the contact. Find the focal length and the power of combination of lens. ठीक है, दो लेंस यहाँ रखे हुए हैं, +10, पहले का जो फोकल लेंथ है f1 मान लेते हैं इसको +10 सेंटीमीटर है, और दूसरे का है हमारा -5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्या हमको निकालना है, इसका हमें निकालना है फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का हमारा फार्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो ये देखिए f1 हमारा 10 सेंटीमीटर प्लस 1/-5, तो इसका हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारा 10 एलसीएम आया, और ये हमारा हो गया 1-2, तो ये आ रहा है -1/10 1/f, तो f इक्वल टू आ गया -1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन वो डाइवर्जिंग नेचर का होगा, ठीक है, डाइवर्जिंग नेचर का होगा, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ हमारी माइनस में आ रही है। चलिए अब निकालते हैं इसकी पावर, ठीक है। तो पावर निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, हम इंडिविजुअल निकाल के भी जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इंडिविजुअल ही निकाल के जोड़ देते हैं। तो देखिए 1/f1 हमारा क्या आ रहा है 1/10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर में हम f इन मीटर लिखते हैं, ये सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा हमारा 10, और ये आ गया हमारा इस तरीके से 10 डायोप्टर P1 अगर इसको लिख दें
ठीक है। अब देखिए P2 हम निकाल रहे हैं, P2 हो गया 1/F2 और ये आ गया हमारा 1/-5 और इसको भी मीटर में बदल के करेंगे तो ये आ रहा है हमारा -20 डायोप्टर P2। तो कॉम्बिनेशन का जो हमारा पावर होगा P होगा P1 + P2, तो ये आ गया हमारा 10 - 20 बराबर -10 डायोप्टर। ठीक है। और यदि हम इक्विवेलेंट लेंस से के फोकल लेंथ से कॉम्बिनेशन का पावर निकालते तो वो भी निकाल लेते, तो क्या आता वो देख लीजिए। यहाँ पे जब हमने कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल लिया तो हम डायरेक्ट उससे भी निकाल सकते थे, तो वो क्या होगा 1/F1 और F1 हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर = 1/10 मीटर। ठीक, ये आ गया। तो इसको करेंगे हम तो आएगा -1 नहीं इसे 1/-1/10, तो ये आ गया -10 डायोप्टर। ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, मैंने इंट्रोडक्शन कराने के लिए इसमें आपसे करवा दिया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बच्चों देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। The converging lens of focal length 50 cm is placed coaxially in contact with another lens of unknown focal length. ठीक है, if the combination behave like a diverging lens of focal length 50 cm, then find the power and the nature of second lens. ठीक है, इसमें कह क्या रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एक हमारे पास लेंस था, ठीक, जिसका 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ठीक है, और उसके कॉम्बिनेशन में एक दूसरा हम लेंस रख देते हैं, पता नहीं कैसा है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो डाइवर्जिंग हो जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है और उसका फोकल लेंथ होता है 50 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको एक दूसरे वाला लेंस है इसका नेचर फाइंड आउट करना है और पावर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले वाले लेंस को हम मान लेते हैं L1 और दूसरे वाले लेंस को मान लेते हैं L2। तो L1 का जो फोकल लेंथ है वो हमको दे रखा है F1, दैट इज द 50 सेंटीमीटर, और ये प्लस में है, ये हमारा है कन्वर्जिंग लेंस। देखिए लिखा कन्वर्जिंग लेंस लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ हमको पता नहीं है, ये हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है, इक्विवेलेंट लेंस जो बनता है, उसका फोकल लेंथ आता है हमारा -50, क्योंकि वो डाइवर्जिंग नेचर का लेंस बनता है हमारा कॉम्बिनेशन, और आता है उसका फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो डाइवर्जिंग करता है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि सेकेंड लेंस का नेचर कैसा है और उसका फोकल लेंथ कितना है। तो चलिए कन्वर्जिंग लेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फार्मूला लगाते हैं। तो ये 1/F1 + 1/F2, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा कितना है -50, और ये हमारा कितना है F1 हमको दे रखा है +50, ये आ गया प्लस ये, ठीक, 1/F2 आ गया। अब देखिए F2 हमें निकालना है, तो 1/F2 = जो आ रहा है वो आ रहा है -1/50 n - 1/50। इसको जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा -2/50 1/F2। ठीक, सेकंड लेंस का जो फोकल लेंथ हमारा निकला वो ये आ गया। अब देखिए इस हिसाब से F2 जो आ रहा है वो आ रहा है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसकी जो वैल्यू आई है वो माइनस में आई है, इसका मतलब ये जो लेंस है सेकंड वाला ये डाइवर्जिंग नेचर का है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर का लेंस का फोकल लेंथ आता है हमारा माइनस में। एक तो ये बात पता लग गई। अब हमें इसका निकालना है पावर। तो पावर क्या होता है, पावर दूसरे लेंस का क्या होगा, P2 = 1/F2 इन मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आया है, मीटर में बदलते हुए रखेंगे तो 100/-25 हो जाएगा, जो कि आया -4 डायोप्टर।
सेकेंड लेंस का जो पावर आया वो आया -4 डायोप्टर और नेचर आया वो आया डाइवर्जिंग नेचर है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखिए ये और क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए क्या है, 2 lenses of power plus 15 diameter and the 5 diameter are kept in the contact. Find the focal length of this combination. Number 1. Number 2 है, an object of size 3 centimeter is placed at the 30 centimeter from this combination. Calculate the position and size of the image. ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सब चलिए इसके दो अगले क्वेश्चन के पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। हमको क्या दे रखा है, 2 लेंस दे रखे हैं। एक का पावर हमारा है +15 डायोप्टर और दूसरे का पावर है हमारा -5 डायोप्टर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का पावर निकाल लेते हैं। P1 + P2 आ जाएगा, तो ये आ गया +15 एंड -5, तो आया हमारा +10 डायोप्टर पावर आया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, यानी इक्विवेलेंट पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो P = होता है 1/f इन मीटर। ठीक, तो F हमारा हो जाएगा 1/P, तो ये हमारा हो गया 1/10। ठीक है, तो आया 0.1 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर हमारा कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आया। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए 10 सेंटीमीटर, इसको हम नोट कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ये पहला पार्ट इसका हुआ खत्म। अब देखिए दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने ये कहा है कि इस कॉम्बिनेशन से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका साइज है 3 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज दे रखा है। एक तो हमको दे रखा है U, जो कि दे रखा है -30 सेंटीमीटर। दूसरा दे रखा है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है इमेज की पोजीशन एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो चीज हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए सीधे सीधे लगा देंगे थिन लेंस फार्मूला। तो देखिए क्या होता है, 1/v -1/u इज इक्वल टू आया हमारा 1/f। ठीक, तो देखिए ये आ गया 1/v -1/-30 इज इक्वल टू 1/10। ये आया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 और ये आ जाएगा -1/30। हमने इसका निकाला इमेज पोजीशन, ये आ गया 30 और यहाँ आया 3 और यहाँ आ गया 1, तो 1/v आ गया हमारा दिस, तो 1/v इस हिसाब से आया 1/15 और v की वैल्यू आ गई हमारी +15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक बात आ गई यहाँ पे, हम इसको लिख रहे हैं, यहाँ की पोजीशन आ गई इसकी 15 सेंटीमीटर प्लस, यानी कि दूसरे साइड में हमारा इमेज बन रहा है इसका। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए मैग्निफिकेशन का भी फार्मूला लगेगा। अब मैग्निफिकेशन हमारा क्या था, मैग्निफिकेशन होता है हमारा h2/h1 या इसको कहते हैं v/u। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, h2 निकालना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, v/u इंटू h1। v हमारा कितना आया है 15 और u हमारा कितना है -30 और h हमारा जो है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारा v आ रहा है, इधर से कट जाएगा, कट पिट के आ रहा है -1/5 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज होगी हमारी वो होगी रियल, क्योंकि माइनस आया है, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश इन साइज, मतलब छोटी होगी साइज में, 1.5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों क्या हुआ, देखिए हमारा जो है मैग्निफिकेशन भी यूज हो गया और थिन लेंस फार्मूला भी हो गया। तो हमको जो है ऑप्टिक्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वरना क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, ए रियल इमेज इज फॉर्म बाय ए लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, क्या हुआ, एक हमारे पास लेंस रखा हुआ है इस तरीके से, कॉन्वेक्स लेंस है, और उससे एक इमेज बन रही है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक,
अब क्या किया गया, व्हेन ए सेकंड लेंस इज ब्रॉट इन द कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट लेंस, एक दूसरा लेंस यहाँ पे इस तरीके से रख दिया गया, ठीक है, ये पहला लेंस है, दूसरा लेंस है, यहाँ पे इस तरीके से रख दिया गया। तो जब दूसरा लेंस रखा जाता है तो ये वाली इमेज इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, 10 सेंटीमीटर पे यहाँ पे बनती है, ठीक। ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही रही। तो हमको जो सेकंड लेंस है हमारा, लेंस L2 जो है हमारा, L2 जो लेंस है हमारा, उसका पावर निकालना है। पावर क्या है, ये है क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। एक हमारे पास सिंगल लेंस था, सिंगल लेंस के कारण यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसकी जो इमेज बन रही थी वो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बन रही थी। इसके कांटेक्ट में दूसरा लेंस रख दिया जाता है तो ये इमेज लेंस की साइड में 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाती है। तो हमको सेकंड लेंस का पावर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों सेकंड लेंस का पावर फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, सेकंड लेंस का फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, और जब फोकल लेंथ हमारा निकल जाएगा तो हमारा पावर अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो देखते हैं किस तरीके से क्या करेंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे है, फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ हमारा जो है वो है 20 सेंटीमीटर, नहीं 20 सेंटीमीटर नहीं, वो भी हमको नहीं दे रखा है, ठीक है, वो हमको नहीं दे रखा। चलिए देखते हैं इसको क्या करते हैं। और जो V हमें है वो है हमारा 20 सेंटीमीटर, U भी हमको नहीं दे रखा है पता नहीं है, और हमको निकालना है F2 सेकंड वाले का। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम थिन लेंस फार्मूला लगाते हैं। जब एक सिंगल लेंस हमारा था तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1, ठीक है, ये आ गया। और हमको इसमें केवल v दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। अब हमने क्या किया, एक सेकंड लेंस f2 फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन में रख दिया। तो देखिए हमारा क्या हो गया, f1, ठीक है, प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f, ये आ गया। अब इसके कारण जो इमेज बन रही है वो 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस शिफ्ट हो जाती है। तो जो हमारा न्यू v होगा फॉर द कॉम्बिनेशन के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए जो नया इमेज की पोजीशन होगी वो हो जाएगी 20 माइनस 10, क्योंकि जो है हमारी इमेज शिफ्ट होती है टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बाई 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो, 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गई, तो ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर नया इसके लिए। तो हम यहां पर जो है लगाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए फार्मूला। तो देखिए क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2 इस प्लस 1/f2। देखिए इसमें u नहीं बदला, ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही थी, सिर्फ हमारा इमेज की पोजीशन बदली दूसरा लेंस रखने की वजह से। तो ये हमारा आ गया। तो देखिए ये हमारा आया 1/10 माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये हमारा आ गया, ठीक। अब चूंकि इसमें पहले लेंस का भी फोकल लेंथ नहीं दे रखा था और दूसरे का निकालने का काम हमें दे दिया गया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, इससे 1/f1 की जो वैल्यू आई वो यहां पे हम रख देते हैं, ठीक। तो देखिए क्या हो गया, 1/10 माइनस 1/u, और 1/f1 की वैल्यू क्या आ रही है, वो ये आ रही है पूरी, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 1/20 माइनस 1/u और प्लस 1/f2, ये हो गया। देखिए माइनस 1/2u माइनस 1/u कट गया, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए इस हिसाब से 1/f2 क्या आ रहा है, 1/f2 प्लस 1/20 इक्वल टू आ गया 1/10। तो 1/f2 हमारा कितना आया, 1/10 माइनस 1/20, ठीक। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सॉल्व करने के बाद देखते हैं आता क्या है ये। तो 1/f2 आ गया हमारा 20, हमने इसका लिया एलसीएम, और ये हो गया 2 माइनस 1, ठीक है। तो 1/f2 आ गया हमारा 1/10, ठीक है। इसका मतलब हुआ f2 इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस आ गया। अब हमको क्या करना, पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको बदलना पड़ता है मीटर में। तो f2 हो गया हमारा 1/10 मीटर,
ठीक है, अब पावर निकालेंगे, पावर ऑफ सेकंड लेंस इक्वल टू 1/f2 और इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 10 डायोप्टर प्लस का। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन हल्का सा टिपिकल था क्योंकि ना तो इसमें पहले लेंस की हमें फोकल लेंथ दे रखी थी, ना हमें दे रखी थी इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी वो भी हमें नहीं क्लियर थी, तो दोनों को हमें एलिमिनेट करना था। ठीक, इस तरीके से इसको करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, देखिएगा इसको। A small object is placed at a distance of the 50 centimeter from the two coaxial thin lenses in contact. The focal length of the each lens is the 25 centimeter. What will be the distance between object and its image when both the lenses are number 1 convex and number 2 concave? इनका क्या कहने का मतलब है? इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो लेंस इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में, और यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों ही लेंसेस का जो फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें ये पूछा है कि ये ऑब्जेक्ट और इससे बनने वाली इमेज के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होगा जब ये दोनों लेंस पहले केस में कॉन्वेक्स है और दूसरे केस में कॉनकेव है। ठीक है, हमको ये निकालना है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्स में ये है, कॉनकेव होगा तो हमारा लेंस इस तरीके से दोनों रखा होगा। ठीक है, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, सीधे आप इमेजिन कर लीजिएगा और उसी हिसाब से सवाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी नोट करते हैं कि हमारा क्या क्या हो सकता है। तो देखिए F1 हमको फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं जब हमारा दोनों लेंस कॉन्वेक्स है, तो F1 देखिए हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर और F2 तुम्हारा हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर, और ये हमारा है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है पहले केस में तो दोनों होंगे पॉजिटिव। U हमारा दे रखा है -15 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो वो आएगा 1/f2 डिवाइडेड बाई 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो देखिए कितना आ गया ये 1/25 प्लस 1/25। ये आ गया हमारा 25 2 यानी कि 1/f आ गया हमारा इतना। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इमेज की पोजीशन पता है तो इसके द्वारा जो हम निकाल लेते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थिन लेंस फार्मूला निकालेंगे, लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आ गया। तो 1/v को हम लिखते हैं v और -1/-15 इक्वल टू 2/25। 2/25, तो 1/v आ गया हमारा 2 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1/15। ठीक, अब देखिए इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने पे हमारी जो आ रहा है इसका हो गया एलसीएम 75, इधर आया हमारा 36 और इधर आ रहा है 15×5 = 75, 5 आ गया ये 1/v इक्वल टू, तो v हमारा आ गया 75 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारा जब पहले केस में जब दोनों लेंस हमारे कॉन्वेक्स लेंस हैं तब हमारा इमेज की पोजीशन आएगी 25 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द बोथ द लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा था कि इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितना होगा। ये सपोज करिए ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो सपोज करिए ये लेंस है, इधर आया है 75 और इधर आया है 15, ये हमको दे रखा है यहाँ पे 15 है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होगा, u प्लस v। वो इसलिए होगा क्योंकि देखिए लेंस बीच में है, ऑब्जेक्ट इधर बन रहा है, इमेज इधर बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा था माइनस में था और ये प्लस में आया है, तो ये हमारा आ गया इस तरीके से। ये u आया 15 प्लस आया 75, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई हमारी 90 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है,
अब देखते हैं सेकेंड पार्ट, जब हमारा दोनों लेंस कॉनकेव होते हैं यानी कि डाइवर्जिंग नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वो वाला केस देखते हैं। क्वेश्चन करने के लिए देखिए कंसेप्ट हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए। रे ऑप्टिक्स में हर एक चीज का हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी उठा करके कुछ भी वो दे देता है, और यदि हमको नहीं आता होगा तो क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। वैसे भी हमको एग्जाम में बहुत तेजी से क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, टाइम होता है कम, प्रेशर होता है ज्यादा। तो चलिए देखिए, जब डाइवर्जिंग नेचर का हमारे पास लेंस हो गया तो F1 होगा हमारा -25 सेंटीमीटर और F2 हो जाएगा हमारा -25 सेंटीमीटर। अब इनका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के कारण जो आ रहा है हमारा फोकल लेंथ होएगा 1/F1 प्लस 1/F2। तो ये आ गया 1/-25 प्लस 1/-25। दोनों का जब कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो आ रहा है -2/25 और ये आ गया 1/F। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, इमेज की पोजीशन निकालनी है जब हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आ रहा है, ये आ रहा है। तो देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमारी क्या दे रखी है, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। अब देखिए थिन लेंस फार्मूला हम लगाते हैं इस कॉम्बिनेशन पे, तो हमारा आएगा 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, v हमें निकालना है, 1/u हमारा है -15 और ये आ रहा है -2/25 1/f। देखिए ये जो आया था हमने वहां पे सीधे इस तरीके से इसको पुट कर दिया। अब देखिए ये आया v = -2/25 - 1/15 और इसका जो आ रहा है हमारा एलसीएम वो आ रहा है 75। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम सॉरी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारा -6 और ये हमारा आ रहा है -5। तो ओवरऑल 1/v आ गया हमारा -11/75 1/v। ठीक, और अब v जो हमारा आएगा, v आ रहा है हमारा -75/11। ठीक है, -75/11 और इसकी जो वैल्यू आ रही है v की वो आ रही है v = -6.8 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर एक हल्का सा पेज है। अब मैं इसको आपको डायग्राम बना करके बताता हूं कि क्या पेज क्या है, इसमें उसमें अंतर क्या हो गया। देखिए यहां पे जो v आया हमारा माइनस में आया। सपोज करिए ये हमारा डाइवर्जिंग नेचर का जो लेंस था कॉम्बिनेशन, ये यहां पे इस तरीके से रखा हुआ है और ये आ गया इसका रे डायग्राम। हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे है -15 पे। ठीक है, और इमेज हमारी यहां बनी इसकी, जिसकी पोजीशन है हमारा -6.8। बात को देखिएगा, तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी, ये वाली देख रहे हैं ना, ये होगी और इसको हमें निकालना है। तो हमें क्या करना होगा यहां पे, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, चूंकि दोनों से साइड में है तो हम बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, तो ये जाएगा u - v। u है हमारा 15 - 6.8 और ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा 8.2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी ये आई। यहाँ पे माइनस का कोई रोल नहीं होगा, हमें यहाँ पे इसमें इतना काम करना था। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा आज का वीडियो था। मैंने इसमें अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के कंसेप्ट क्लियर कराऊं और उसके कुछ सवाल मैंने करवाए हैं। सवाल अभी बहुत से हैं, मेरा एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, उसको आप देखते रहिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की बताई हुई बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अब मुझे अपना वीडियो खत्म करने की इजाजत कीजिए, मिलते हैं। अब मेरे को अपना वीडियो खत्म करने की इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।
थैंक यू।